हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। सो बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हमने गुणनखंड करना सीखा था, लेकिन आज की वीडियो में भी हम गुणनखंड करना ही सीखेंगे। लेकिन इससे पिछली वीडियो में जो हमने गुणनखंड किए थे वो सामान्य तरीके से करे थे, वो नॉर्मल तरीके से किए थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो गुणनखंड करेंगे वो करेंगे आइडेंटिटी के थ्रू, मीन्स सर्व समीका की सहायता से हम गुणनखंड करना सीखेंगे। जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा x की पावर 9 प्लस y की पावर 9। अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या कोई डिजिट कॉमन निकल रही है। कोई भी डिजिट इसमें कॉमन नहीं निकल रही है। फिर हम देखेंगे इसमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी हम सर्व समीका की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमारी एक आइडेंटिटी लग रही है और वो है x की पावर क्यूब प्लस y की पावर क्यूब। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। इस आइडेंटिटी के थ्रू ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए, x की पावर 9 को हमें सबसे पहले क्यूब बनाना पड़ेगा। इसको हम किस तरीके से क्यूब बना सकते हैं? तो देखिए, अगर हम x क्यूब का होल क्यूब लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 9 हो जाएगा, क्योंकि अंदर बाहर की पावर का क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर जो आपको इस तरीके से दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, अंदर बाहर की पावर का क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। मींस x की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, तो x की पावर आपकी हो जाएगी 9। ठीक, तो हमने इसको क्या बना दिया, x की पावर 9 को हमने क्यूब बना दिया। इसी तरीके से हमको y की पावर 9 को भी क्यूब बनाना है, मींस y की पावर क्यूब और बाहर भी हमने क्यूब लगा दिया। अब हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। इस पूरी डिजिट को हमें क्या मानना पड़ेगा, x, और इस पूरी डिजिट को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, और अपनी इस आइडेंटिटी के थ्रू इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, ये हो गया हमारा x और ये हो जाता है हमारा y। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और सेकंड ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं एक्स क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि ये हमने पूरी डिजिट क्या मानी है, x मानी है। तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर था वहां पर और y का स्क्वायर था, और माइनस एक्स वाई। मीन्स एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आपको वाई क्यूब से, तो एक्स क्यूब मल्टीप्लाई वाई क्यूब। थोड़ा सा इसे और सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और सेकंड ब्रैकेट में लिख लेते हैं एक्स की पावर 2 3 6 प्लस वाई की पावर 2 3 6 माइनस एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर हम देखें क्या इसमें एक बार आइडेंटिटी और लग सकती है। जी हाँ, इसमें एक बार आइडेंटिटी और लग जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि हमारा फॉर्मूला है। एक बार हम इसमें आइडेंटिटी और लगा सकते हैं, पर यहां पर हम अब कोई आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, तो इसको हम वैसे ही उतार लेंगे। मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या था अपना, एक्स प्लस वाई, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और फिर से अपना ब्रैकेट उतार देते हैं ये वाला, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 माइनस एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है 12 a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 18 एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो देखिए, ये भी बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों डिजिट में देखना है कॉमन क्या है। जो चीज कॉमन है उसको आप बाहर निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12 को तोड़ते हैं। 12 किस तरीके से हमारा टूट सकता है? तो देखिए, 12 का क्या करेंगे आप, एलसीएम कर लीजिए। तो देखिए, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम एंड 3 से 1 टाइम। तो हमारे पास 12 को अगर हम तोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक, मल्टीप्लाई a माइनस बी का होल क्यूब है ना, मीन्स a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। ठीक, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो हम माइनस लगा लेंगे। यहां पर प्लस था तो हमने प्लस लगा लिया। अब हम 18 के फैक्टर कर लेते हैं, मींस 18 का एलसीएम कर लेते हैं। तो देखिए, 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम एंड 3 से 1 टाइम। तो यहां पर हमको मिलता है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। ठीक, तो देखिए, फिर आपको देखना है क्या इन दोनों टर्म्स में से क्या कोई डिजिट कॉमन निकल रही है, तो हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, तो यहां पर हम 2 कर लिख लेते हैं। ठीक है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, मल्टीप्लाई करके 3 लिख लेते हैं। a माइनस बी यहां है, a माइनस बी यहां है। ठीक है,
मल्टीप्लाई a माइनस बी, ठीक। अच्छा a माइनस बी ये रहा, और a माइनस बी एक और है, तो यहाँ पर हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं इसको, क्योंकि 2 टाइम्स है ना, ठीक। ब्रैकेट बना लेते हैं, जो भी डिजिट आपकी कॉमन नहीं निकली है उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर से हम क्या लिख लेते हैं, 2 पहले 2 लिख लिया। अच्छा फिर देखिए कुछ चीज़ बची है, हाँ जी एक बच गया आपके पास a माइनस बी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक। प्लस लिख लेते हैं, फिर हमें क्या लिखना है, एक बचा हमारे पास 3, ब्रैकेट बना लेते हैं, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 3 6, और ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, और सेकंड ब्रैकेट में हम लिख लेंगे 2 का मल्टीप्लाई a से करा देते हैं, तो ये हो जाता है 2a, एंड 2 का मल्टीप्लाई b से करा देते हैं, तो माइनस का 2b एंड प्लस 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है 1 माइनस 2ab माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 1 माइनस 2ab माइनस प्लस माइनस का a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का b स्क्वायर। इतना करने के बाद तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें कौन सी हमारी आइडेंटिटी लग रही है। तो हमारी 2 मेन आइडेंटिटी है, कौन सी है, पहली है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको अगर हम खोलते हैं तो हमारे पास आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपकी मेन आइडेंटिटी है, ठीक है। अच्छा इसी की माइनस की आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये आपकी मेन आइडेंटिटी है, इन दोनों आइडेंटिटी में से कोई सी भी इसमें लग जाएगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, फिर हमें पता चलेगा एक्चुअल कौन सी लगेगी आइडेंटिटी, ठीक। 1 लिख लेते हैं, माइनस लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर भी है, यहाँ पर b स्क्वायर भी है, यहाँ पर 2ab भी है, ठीक। तीनों चीजें हैं, लेकिन अच्छा देखिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और यहाँ पर क्या है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का, कोई वैल्यू मतलब कि सेम नहीं आ रही है आपकी आइडेंटिटी, कैसे लगेगी। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बना लेते हैं यहाँ पर 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें, जी हाँ अब हमारी आइडेंटिटी इसमें लग जाएगी, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने सबको प्लस में क्यों चेंज कर लिया, तो देखिए मैंने क्या किया, सबको ब्रैकेट में ले लिया और यहाँ पर बाहर माइनस कॉमन ले लिया, ठीक। जैसे देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते खोलते हैं अगर ब्रैकेट को, तो क्या आता है, देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ब्रैकेट में लेते हैं जब हम किसी डिजिट को, तो क्या करते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें तीनों ही डिजिट हमारी प्लस की हैं, तो वो हमारी आइडेंटिटी कौन सी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2ab है, वो माइनस में, तो हमारी कौन सी लगती है आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 1 की पावर अगर हम 5 भी लिखेंगे तब भी उसका आंसर क्या आना है, 1 आना है, ठीक। तो यहां पर हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। इतना क्वेश्चन करने के बाद फिर हम देखेंगे अब ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए इसमें एक और आइडेंटिटी लग रही है, अब वो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, एक इसमें आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक। यही आइडेंटिटी हम इसमें लगा देंगे। तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर बन रहा है और a प्लस बी का स्क्वायर बनना है, ठीक। एक बार आपको क्या करना है, ब्रैकेट को प्लस और एक बार क्या करना है, माइनस करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट बना लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं 1, क्योंकि ये हमने पूरा क्या माना है a और ये हमने क्या माना है, पूरा b माना है, ठीक है। प्लस ब्रैकेट बनाते हैं, फिर हम लिख लेते हैं a प्लस बी, ठीक। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, यहां पर फिर से ब्रैकेट बना लेते हैं, फिर लिखते हैं हम फिर से 1 यानी कि a माइनस, फिर से ब्रैकेट बनाएंगे a प्लस b, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, मीन्स 1 प्लस 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 मीन्स a प्लस 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 मीन्स b, ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस b, ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 3.79 मल्टीप्लाई 3.79 माइनस 3.21 मल्टीप्लाई 3.21 डिवाइडेड 3.79 माइनस 3.21। अब आप इसको किस तरीके से करेंगे, तो देखिए ये भी बहुत ईजी है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे
फिर माइनस करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर जब जाके डिवाइड देना है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे पहले तो लॉन्ग हो जाएगा आपका क्वेश्चन और उसमें मिस्टेक भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक जो करते हैं बच्चे वो करते हैं पॉइंट वाले क्वेश्चंस में। अगर आप इन क्वेश्चन को आइडेंटिटी की मदद से करते हैं तो आप इनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3.79 डिजिट है ना अपनी, ठीक है, पहली डिजिट है 3.79, हम इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। हमारी सेकंड डिजिट है 3.21, इसको हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ठीक। अच्छा यहां पर क्या है, तो हम 3.79 की जगह क्या रख लेते हैं, ए रख लिया, मल्टीप्लाई, फिर से हमें क्या रखना है, ए रखना है, माइनस 3.21 की जगह हमें क्या रखना है, बी, क्योंकि हमने बी माना था, मल्टीप्लाई। ऐसे 3.21 की जगह फिर से हम बी रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा 3.79 की जगह हमने क्या माना था, ए रख लीजिए, माइनस बी रख लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा नीचे क्या चल रहा है, ए माइनस बी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हमें क्या मिलता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, और डिवाइड पे हमारे साथ क्या चल रहा है, ए माइनस बी, ठीक। ए माइनस बी एंड ए माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास डिजिट बची ए प्लस बी, ठीक। अच्छा ए क्या माना था हमने, 3.79, तो 3.79 रख लेते हैं, प्लस हमने बी क्या माना था, हमने बी माना था 3.21, तो बी की जगह हम रख लेते हैं 3.21। इन दोनों डिजिट को अब हम प्लस कर देते हैं, बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा आपका। तो जब हम प्लस करते हैं 9 1 10, 1 कैरी 7 8 9 10, 1 कैरी 3 एंड 3 6 एंड 7, 7.0 मीन्स 7 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है 25x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4। अब आप इसको किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, तो देखिए वो भी बहुत ईजी है। सबसे पहले आप ये देखिए इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, क्योंकि कॉमन तो कुछ बाहर नहीं आ रहा है इसमें, बट ये आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व हो सकता है। तो देखिए कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लग सकती, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बिल्कुल नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं लगा रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर बन जाएगा, बी स्क्वायर बन जाएगा, क्या है प्लस 2ab, क्या ये प्लस का 2ab है, यहाँ पर 3 डिजिट होनी चाहिए, वो भी प्लस में होनी चाहिए, नहीं है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाली मेरी आइडेंटिटी इसमें लग सकती है। अब वो कैसे लगेगी, तो देखिए 25x स्क्वायर किस तरीके से स्क्वायर बनता है, अगर हम जब हम लिखते हैं इसको 5x का स्क्वायर, तब ये बन जाता है 25x स्क्वायर, ठीक। प्लस 4 कैसे स्क्वायर बनता है, 2 के स्क्वायर से 4 आ जाता है, क्योंकि 2 2 जा 4, ठीक। माइनस 2ab, अब वो कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको लिखना है 2 मल्टीप्लाई ए क्या है आपके पास 5x, ठीक है 5x लिख लिया, मल्टीप्लाई बी क्या है आपके पास 2 है, 2 लिख लिया। इन तीनों डिजिट का जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी ये वाली डिजिट आ जानी चाहिए। तो हमने क्वेश्चन सही किया, नहीं तो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दी है। तो देखिए 2 5 जा 10, 10 2 जा 20x, ठीक। इस तरीके से देखिए दोनों मैच हो रहा है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है 18a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 32। अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले आप देखिए क्या इन डिजिट में से कोई चीज कॉमन निकल रही है, जी हाँ इनमें से कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है पता कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 9 मीन्स 2 9 जा 18 होता है। अच्छा ये क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 16, 16 2 जा 32, ठीक। इसका मतलब यहां पर क्या बाहर निकल आया आपका 2। अच्छा ब्रैकेट में क्या रह गया, एक तो रह जाता है आपका 9 बचा ना अपने पास, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो बाहर निकल ही आया, अब अंदर क्या रह गया 16, ब्रैकेट बना लीजिए। क्या अब कुछ कॉमन निकल सकता है, नहीं निकलेगा। अब हमें ये देखना है इस क्वेश्चन में कौन सी हमारी आइडेंटिटी लग रही है जिससे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी इसमें, नहीं लगेगी। सेकंड लगेगी, नहीं लगेगी। थर्ड लगेगी, जी हाँ इसमें थर्ड आइडेंटिटी लग जाएगी, मींस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सबसे पहले आपको इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो देखिए 9a स्क्वायर एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर बनता है, 3ax का स्क्वायर बनता है, माइनस 16 किसका स्क्वायर बनता है, 4 का स्क्वायर बनता है,
ठीक है, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्या है 3ax का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम क्या करते हैं एक बार डिजिट को प्लस करते हैं, एक बार डिजिट को माइनस करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में 3ax माइनस 4 एंड 3ax प्लस 4, क्योंकि ये पूरी डिजिट मैंने क्या मानी है a मानी है। ठीक है, और ये पूरी डिजिट मैंने क्या मानी है b मानी है, मीन्स a माइनस बी एंड a प्लस बी। इस तरीके से यही आपका आंसर हो जाएगा।